मेरा है मन सुंदर। आप यहाँ पे क्या हुआ, सब ठीक है? नाहर जी, अब आप यहाँ तक आए गए हैं मंदिर में, तो हवन में भी चलिए ना प्लीज। हाँ पापा चलो ना। चलिए आप चलिए। शीतल, तुम बिट्टू का हाथ पकड़ो, कहीं वो भीड़ में खो ना जाए। ठीक है, चलो। बिट्टू तुम पंडित जी के पास बैठो, बैठो, नहा आओ, चलो। पूजा में माता पिता का बैठना अनिवार्य है। नाहर, ऐसे क्यों खड़े हो बेटा? पूजा तुम्हारे बेटे के लिए ही हो रही है, आओ बैठो। अब आप दोनों हवन सामग्री हाथ में ले लें। ओम सोमाय नमः स्वाहा। आज अगर मेरा रूहान मेरे पास हो तो मैं भी अपने नाहर जी के साथ उसके लिए इस पूजा करवाती। इतने दिनों बाद वापस आपके सामने हूँ भगवान। पुरानी यादों का एहसास ऐसे ताजा हुआ है जैसे नाहर जी मेरे करीब है। आप सब लोग आखिरी आहुति के लिए खड़े हो जाइए। भगवान, इस शहर में आकर, नाहर जी के इतने करीब आकर भी मैं नाहर जी से मिल नहीं पा रही, पर आज भी मैं अपने नाहर जी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे नाहर जी को दुनिया की हर खुशी मिले। इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही है? जरा देखो तो। हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। ये माइक को क्या हो गया? माइक क्यों नहीं चल रहा? भगवान, मेरे नाहर जी की रक्षा कीजिएगा। मेरी जिंदगी, मेरी हर खुशी मेरे नाहर जी। रूही, रुक क्यों गए बेटा? आहुति दो। नाहर, नाहर जी, नाहर क्या हुआ? नाहर, नाहर, ये सिर्फ पूजा अधूरी छोड़कर कहाँ चला गया? पता नहीं दादी। चलो माइक ठीक हो गया, भजन कीर्तन शुरू करते हैं।
मैं जानता हूँ वो मेरी रूही की आवाज थी। रूही ने मुझे आवाज दी थी। मैं जानता हूँ वो यहीं कहीं है, मेरे आसपास है, लेकिन कहाँ हो तुम रूही? कहाँ हो? रूही, I'm sorry. पंडित जी, पंडित जी, अभी यहाँ कोई औरत आई थी जिसने चश्मा लगाया हुआ था। हाँ बेटा, एक औरत तो आई थी पर पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब मेरी रूही यहीं कहीं है, वो यहीं कहीं है। रूही! नाहर, पता नहीं नाहर ऐसे बेचैन होकर कहाँ चला गया। पता नहीं क्या सुन लिया उसने, मैंने तो कुछ नहीं सुना। पता नहीं, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना। मैं देखती हूँ उसे। पता नहीं और कितनी देर तक अपनी गंदी सी शक्ल को आईने में निहारेगी। शक्ल तो मेरी है, लेकिन ये बहरूपिया यहाँ से जा क्यों नहीं रही? ये चाहे तो मैं बाहर निकलूं। पार्लर में जाकर मेरी स्किन इतनी यंग हो जाती है, इतनी यंग हो जाती है कि मैं पलक की दादी सास नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन लगती हूँ। हाय, मेरा मन करता है कि मैं बस पार्लर में ही बैठी रहूं, पार्लर में ही बैठी रहूं, तैयार होती रहूं। खिड़की पर कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है? बताएगा क्या मुझे? अब क्या यहाँ खड़े रहेगा पूरे मोहल्ले को बताएगा कि तू अंदर आ? हाथ पे दे। जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। इस बार ऐसा इलाज किया है जिंदगी भर इससे छूट नहीं पाई। बोल, क्यों मरने आया है यहाँ? बॉस, वो क्लाइंट माल के बारे में पूछ रहा था। माल? माल? आप कितनी रोटी? तू फिर से आ गया घर पे? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तो तेरी हड्डियां तोड़ के क्या कर रही है? क्यों मार रही है इसको? मैं बता रही हूँ दादी जी, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ ना ये आपको बुरी संगति से बाहर निकलने ही नहीं देता है। हाँ, जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आता पैसे कमाने की। अरे आपके पास किस चीज की कमी है? और भूलिए मत, इसकी वजह से ना, इसी की वजह से हम जेल जाते होते बची है। मैं तेरी सास हूँ कि तू मेरी सास है? हाँ, इसलिए जो मैं बोलूंगी ना वो सुनोगी सिर्फ तुम। अरे अगर इतने पैसे नहीं कमाऊंगी तो नरेश जी के साथ वर्ल्ड टूर पे कैसे जाऊंगी? अरे वर्ल्ड टूर पे जाना तो हम दादू को बोलिए ना, वो किसी भी तरह आपको ले जाएंगे, लेकिन ये सब गलत काम छोड़ दीजिए और इसका साथ तो पक्का छोड़ दीजिए। ए, मुझे फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए था। आई बात समझ में? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ, भूलो मत, वो पूनम राज की
जिस कैद से मैंने तुम्हें आजाद कराया था शायद तुम भूल गई हो, तो याद दिला दूं। अगर ज्यादा चूर चपड़की ना तो फिर से उसी पिंजरे में धकेल दूंगी और मैं निकल जाओगे। मुझे मेरा काम करने दो और तुम करो ना ऐश पिंकू के साथ। किसने मना किया? जाओ जाओ रोटियां बनाओ। लगी तो नहीं तुझे? हाँ अच्छा आ इधर आ, बोल। ये रूही नहीं हो सकती। वो सच में रूही थी या फिर मेरा भ्रम? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कहीं ना वो उसे तो नहीं ढूंढ रहा। भाई साहब सॉरी, आपने यहाँ एक चश्मे वाली औरत को देखा है क्या? जी यहाँ तो बहुत लोगों ने चश्मा लगा रखा है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरी पत्नी को। अच्छा, उन्होंने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं? कैसे पति हैं आप? इतना भी नहीं पता आपको? पक्का वो रूही की आवाज थी, लेकिन वो है कहाँ ढूंढूं मैं उसे? अगर वो सच में रूही थी तो नाहर उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन मैं वो होने नहीं दूंगी। मैं होने नहीं दूंगी। रूही? चलो सब लोग यहाँ से, कहीं ये धुआं फेफड़ों में ना घुस जाए। जल्दी कर चलो। देखो इस धुएं से पिट्टू की तबीयत खराब हो रही है और अब सबको भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चलो घर चलो। दादी वो। अरे वो क्या, तुम देख नहीं रहे हो? सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, मंदिर में भी भगदड़ मच गई है और अगर पिट्टू को कुछ हो गया तो तुम चलो घर चलो, जल्दी घर चलो। कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था? अगर सच में रूही यहाँ है तो वो मुझसे दूर क्यों है? जल्दी घर चलो चलो। राहत, अच्छा हो तो मिल गई। हमारी मीटिंग डिले हो गई है तो मैंने होटल बुक किया रुकने के लिए, वहां चलते हैं। एक बार आज तो मुझसे मिलो। तुम होटल जाओ, मुझे थोड़ा काम है। मैं सीधा मीटिंग में पहुंच जाऊंगी। ओके। जूही जल्दी चलो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। मैं तुम्हें दादू के घर छोड़ के मीटिंग के लिए चल जाऊँ। हाँ चले जाना समर, वैसे भी तुम्हें मेरी या अपनी बेटी की परवाह का है। तुम्हें तो सारे दिन बस काम 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 करते रहो। काम कर। जूही ऐसे क्यों बोल रही हो? तो और क्या बोलूंगी? मैं सब हमारी बच्ची और तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। तुम हेलो। ओके राठौर जी, आप बस उनको बिठा के रखिए, मैं बस अभी आता हूँ। जूही जिन क्लाइंट के साथ 1 घंटे बाद मीटिंग थी वो भी आ गए हैं। मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। मैं तुम्हारी कैब करवा देता हूँ। हाँ सीरियसली समर, मैं कोई कैब से नहीं जा रही हूँ। तुम हम दोनों को ड्रॉप कर रहे हो, 15 मिनट लगेंगे, तुम हमें ड्रॉप करके आओ। चलो बाहर ही छोड़ देना हमें, लेकिन तुम चल रहे हो, मैं कैब से नहीं जा रही हूँ। मुझे भी तुम्हें ऐसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं कैब बुक कर देता हूँ ना। मैं कैब से नहीं जाना चाहती हूँ समर, तुम कैब से भेजोगे।
रहने दो, कैब बुक करने की जरूरत नहीं है। मेरी गाड़ी बाहर ही पार्कड है, मैं जूही को छोड़ देता हूँ। पक्का जीजू? हाँ, वैसे भी मेरी मीटिंग थोड़ी डिले हो गई है। मैं पहले तुम्हें वहां ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाओ। थैंक यू जीजू। थैंक यू सो मच भैया। प्लीज अंडरस्टैंड ना। चलिए जीजू। कौन आ गया? रूही, दादी, पूनम, जूही नहीं, रूही है। रूही, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी बच्ची। अरे अरे पूनम, बच्ची की जान लेगी क्या? अरे अरे प्रतीक के पापा और पिंकू अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं नहीं बल्कि बेरूपिया है। मैं भला रूही को गले लगा सकती हूँ क्या कभी भी जिंदगी में? अरे रूही दीदी, आप कैसी हैं? आप और बताओ बेटा, कैसी हो? तुम्हारा बच्चा कैसा है? दादी जी, लगता है उम्र के साथ साथ ना आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। बच्चा तो जूही दीदी को है ना? असल में दोनों जुड़वा है ना, इसलिए मैं भूल ही जाती हूँ रूही कौन जूही। जुड़वा? कमाल है दादी, मतलब आज तक आप जिन्हें बहनें तक मानने को तैयार नहीं थी और आज आप अचानक उन्हें जुड़वा बहन बोल रहे हो। जुड़वा नहीं है तुम। हाँ, उम्र का तकाजा है, चीजें भूलने लगता है इंसान। प्रतीक के पापा, आप ना मुझे बादाम ला करके दीजिएगा, रोज सुबह 4 भिगो कर खाऊंगी, एकदम याददाश्त अच्छी हो जाएगी। हे भगवान, आखिरकार मेरी जूही माँ बन गई। उसे बेटी हुई है, बताओ, बेटी। जीजू चलो ना। नहीं जूही, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तुम जाओ। जीजू प्लीज ना, दादी दादू को भी अच्छा लगेगा आपसे मिलके। इतने टाइम बाद वो आपसे मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए चल लीजिए प्लीज। ठीक है, चलता हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। ठीक है जीजू। चलो। जूस ले, ऐशा, ले बेटा। थैंक यू माँ। बेटा सच में बहुत अच्छा लगा कि तुम आज आई। वैसे रूही दीदी, ये आपका नया लुक तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाभी। मैं देखती हूँ। जूही बेटा, अच्छा तू आ गई, आजा अंदर आजा। क्या कर रही है पूनम आप? आपकी पोती की बेटी पहली बार उसके नैनीहाल आई है तो उसे ऐसे ही बुलाएंगी, आरती नहीं उतारेंगी? हाँ। दादू, मैं लेकर आती हूँ आरती की थाली। हाँ। मैं लेकर आती हूँ। दादू मामा बन गया। ऐसे ऐसे हड़बड़ाहट में खिड़की के रास्ते कहाँ भागी? ये क्या चक्कर है? लाओ, मैं करती हूँ आरती। ठीक है। चल आजा, आओ आओ, संभाल के। अरे बाप रे। अरे बेटा, समर धावन जी नहीं आए? दादू समर को ना कुछ ऑफिस का काम था,
तो इसलिए जीजू छोड़ के गए मुझे। जीजू को भी एंड मोमेंट पे कोई काम आ गया था तो बाहर से ही चले गए वो। अच्छा तू आ तो सही अंदर। मेरी चूही की बच्ची, इस बेरूपी और इस पलक की वजह से मैं आज अपनी भरना दिन को गले भी नहीं लगा पा रही हूँ। इन दोनों का भांडा तो मुझे फोड़ना ही होगा। सॉरी जूही, मुझे तुझसे ऐसे छुप कर निकलना पड़ रहा है तेरे बच्चे को गोद में उठाने की बजाय। मुझे ऐसे उससे मुंह फेर कर निकलना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? अगर तुम मुझे देख लेती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। हेलो राहत, मीटिंग के लिए मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, प्लीज टाइम से पहुंच जाना। हाँ ठीक है। थैंक गॉड राहत, तुम टाइम से आ गई। हाँ स्पर्श तुम बैठो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं पानी पी कर आती हूँ। Nice to see you again. How are you? नाहर जी